We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिस नाम की किसी को नहीं थी भनक, अब वही बनने जा रहे हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष। जी हां, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम शॉर्टलिस्ट हो जाने की जानकारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की एक हफ्ते से अधिक की यात्रा के बाद उनके स्वदेश लौटने का इंतजार हो रहा था। इसके साथ ही बीजेपी की आंतरिक चुनाव समिति अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख घोषित करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक केंद्रीय मंत्री का नाम पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लगभग फाइनल हो चुका है, जो पीएम मोदी के भी बेहद करीबी और भरोसेमंद हैं। अभी तक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी के अंदरूनी सूत्र ने बताया कि पार्टी को ऐसा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मिलने जा रहा है जो संगठन के आदमी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण की अगुवाई में एक बैठक हो रही है, जिसमें चुनाव तारीख पर औपचारिक मुहर लगेगी। बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति में लोकसभा सांसद संबित पात्रा भी सदस्य हैं और उनकी पार्टी के महासचिव बीएल संतोष के साथ एक बैठक में इसकी तारीख तय होनी है। बीजेपी पदाधिकारी के अनुसार पीएम की विदेश यात्रा का ही इस सब के लिए इंतजार हो रहा था। हालांकि अब पीएम मोदी स्वदेश लौट भी चुके हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय आवास और शहरी मामले और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। वो पीएम मोदी के भी भरोसेमंद हैं और संघ यानी आरएसएस भी उनके नाम पर सहमत है। बता दें कि 71 वर्षीय हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर अभी राज्य की करनाल लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में जन्मे खट्टर पंजाबी बिरादरी से आते हैं। 2014 में हरियाणा के सीएम बनने से पहले वे बीजेपी के संगठन का ही काम संभाल रहे थे। उससे पहले वे लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक थे। वे 1977 से ही संघ से जुड़ गए और आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर खुद को जन सेवा के लिए समर्पित किया। आरएसएस के प्रचारक के तौर पर उन्होंने 14 साल काम किया और फिर 1994 से इसके राजनीतिक संगठन बीजेपी में सक्रिय हो गए। हरियाणा में ही उन्हें सबसे पहले पीएम मोदी के साथ मिलकर संगठन का काम करने का मौका मिला था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही पूरा हो चुका था। 2019 में उन्हें अमित शाह की जगह पहले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। 2023 में उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद पार्टी ने 24 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। तब लगा कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी से जल्द मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की व्यवस्था का प्रचलन है। लेकिन इसके बाद एक एक करके विधानसभा चुनाव होते गए और नड्डा अपने पद पर बने रहे। फिर पार्टी के संगठनात्मक चुनावों की वजह से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता गया। अब ज्यादातर राज्यों में संगठन का चुनाव पूरा हो चुका है। इसकी जुलाई में पार्टी को नए अध्यक्ष का मिल जाना तय माना जा रहा है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।